Hello and good morning viewers. My name is Komal Agarwal. Today I will explain you long question answer which is generally asked in computer exam. So let's start it. So our first question is what is computer and explain it. तो इस पे सबसे पहले हम कंप्यूटर की एक डेफिनेशन लिख देंगे. डेफिनेशन है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग डिवाइस विच टेक्स इनपुट प्रोसेस इट स्टोर डेटा एंड प्रोड्यूस आउटपुट. इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग डिवाइस ये वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है. कंप्यूटर हमसे इनपुट लेता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर उसको आउटपुट के जरिए प्रोड्यूस कर देता है. कंप्यूटर लैटिन लैंग्वेज के एक वर्ड से डिराइव किया गया है. वो वर्ड है कंप्यूट, जिसका अर्थ है कैलकुलेट, मीन्स गणना करना. कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज को ही समझता है. बाइनरी लैंग्वेज में दो ही बिट्स होती है, 0 एंड 1. फिर हम कंप्यूटर की फुल फॉर्म लिख देंगे. कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर ट्रेड, एजुकेशन, रिसर्च. फिर हम ये लिख देंगे कंप्यूटर किसके द्वारा इन्वेंटेड किया गया है, चार्ल्स बेबेज की. फिर हम एक डायग्राम बना देंगे छोटा सा. इनपुट यूनिट, फिर एरो लगा के सीपीयू, फिर एक एरो आउटपुट यूनिट. अब इसके आगे फीचर्स आते हैं. फीचर्स में फर्स्ट पॉइंट इज स्पीड. हम जानते हैं कि कंप्यूटर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है. वह एक ह्यूमन के मुकाबले बहुत ज़्यादा स्पीडली वर्क करता है. इसकी स्पीड को हम मेजर्स करते हैं गीगाहर्ट्ज, मेगाहर्ट्ज से. सेकंड पॉइंट डिलीजेंस, जिसका मतलब है थकान ना होना. हम देखते हैं कि ह्यूमन एक टाइम पीरियड के बाद थक जाता है, उसको रेस्ट की नीड होती है. लेकिन कंप्यूटर वह थकता नहीं है. एक सेकंड में मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है. उसमें कंसंट्रेशन की कमी नहीं होती. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे. थर्ड पॉइंट इज रिलायबिलिटी. ए कंप्यूटर इज रिलायबल. फ्रेंड्स, रिलायबल का मीनिंग भरोसेमंद होता है. द आउटपुट रिजल्ट नेवर डिफर अनलेस द इनपुट वेरीज. इसका मतलब है कि हमारा इनपुट वेरीज हो सकता है और वह टोटली इनपुट्स पर ही डिपेंड होता है. अगर हम अपना इनपुट ही गलत देंगे तो आउटपुट भी गलत ही आएगा. एट द एंड आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड डिपेंड्स ऑन इनपुट्स. Fourth point is versatility. Versatility refers to a capacity of computer to perform various type of tasks with the same accuracy and efficiency. A computer can perform multiple tasks at the same time. This is known as versatility. Versatility का मतलब होता है कि बहुत सारे टास्क कंप्लीट कर देना उसी क्षमता के साथ. इसका एग्जाम्पल हो सकता है हम साथ ही साथ म्यूज़िक भी सुन रहे हैं और अपने प्रेजेंटेशन बना रहे हैं या फिर MS वर्ड पर काम कर रहे हैं. फिफ्थ पॉइंट इज मेमोरी. ए कंप्यूटर कैन स्टोर्स मिलियन ऑफ डेटा. हम जानते हैं कि कंप्यूटर बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकता है और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी को हम मेज़र करते हैं बाइट्स, किलोबाइट्स, मेगाबाइट्स एट्सेट्रा. मेमोरी को हमने कैटेगराइज किया गया है प्राइमरी मेमोरी में एंड सेकेंडरी मेमोरी में. सेकेंडरी मेमोरी का एग्जाम्पल हो सकता है हार्ड डिस्क, CD एट्सेट्रा. अब आते हैं हम एडवांटेज ऑफ कंप्यूटर पर. फर्स्ट पॉइंट इज शेयरिंग रिसोर्सेज. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क इज टू इनेबल शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज अमंग इट्स यूजर. ये कह रहा है कि हम बहुत सारे यूजर्स को कंप्यूटर के जो रिसोर्सेज हो सकते हैं उनको एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं. जैसे कि हम प्रिंटर शेयर कर सकते हैं. प्रिंटर का बहुत सारे यूजर्स एक ही साथ यूज कर सकते हैं. सेकंड पॉइंट इज मल्टीटास्किंग. वर्किंग ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एट द सेम टाइम कैन बी टायरसम फॉर ह्यूमंस.
हम जानते हैं कि एक ही प्रोजेक्ट एक ही समय पर किया जा सकता है और मल्टीपल प्रोजेक्ट तो ह्यूमंस कर ही नहीं सकता, लेकिन जो कंप्यूटर है वो एक ही समय पर बहुत सारे प्रोजेक्ट कर सकता है। Third point of advantage is storage. It it is become more important to know about the storage of computer. कंप्यूटर लार्ज अमाउंट में डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है। फोर्थ पॉइंट इज कम्युनिकेशन। द कंप्यूटर हेल्प्स द यूजर बेटर अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू द यूज ऑफ डिवाइस। कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन करने में हमें फेस टू फेस इंटरेक्शन की नीड नहीं होती, हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो कंप्यूटर यह हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फिफ्थ पॉइंट इज सिक्योरिटी। दिस पॉइंट इज मोर इम्पोर्टेंट। विद सो मच इंफॉर्मेशन बीइंग स्टोर्ड डिजिटली, द डेटा मस्ट रिमेन सिक्योर्ड। अब जैसे कि हमारा सब कुछ डेटा कंप्यूटर पे स्टोर होता है डिजिटली, तो सिक्योरिटी कैसे हमें मिलती है? ऑथराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें यूज़र आईडी और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड की हमें नीड होती है, और कुछ टूल्स है जो हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि फायरवॉल्स एंड डेटा इंक्रिप्शन। डेटा इंक्रिप्शन में होता है कि हमारा डेटा कोड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और बाद में उसको डिकोड कर देते हैं। इंक्रिप्शन एक प्रोसेस ही है जिसमें कोडिंग और डिकोडिंग होता है। आगे डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट पॉइंट इज हेल्थ इश्यूज। कंटिन्यूसली यूज ऑफ कंप्यूटर कैन कोज हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। जैसे कि हम जानते हैं लगातार कंप्यूटर का यूज़ करने से हमें हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है। लाइक जैसे एग्जांपल आई स्ट्रेन, बैक पेन। इसके अलावा हमें आइसोलेशन मीन्स हमें अलग रहना ज़्यादा पसंद हो जाता है कंप्यूटर का कंटिन्यूसली यूज़ करने से। एडिक्शन हो जाता है, सो हमें अपनी नेसेसरी के अकॉर्डिंग ही कंप्यूटर का यूज़ करना चाहिए। सेकंड पॉइंट इज़ एनवायरमेंटल इश्यूज़। ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहा है और इससे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। एग्जाम्पल है हाई स्पीड रेट ऑफ रेडिएशन कम फ्रॉम मोबाइल टावर। मोबाइल टावर से हाई स्पीड की जो रेडिएंस होती है वो बर्ड्स, एनिमल और ह्यूमन को प्रॉब्लम दे रही है। थर्ड पॉइंट इज़ डिपेंडेंसी। हम कंप्यूटर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड होते जा रहे हैं, जैसे कि पावर सप्लाई ही हमारा डिपेंडेंसी का एक एग्जांपल बन जाता है। पावर सप्लाई इज़ नेसेसरी फॉर कंप्यूटर टू टर्न ऑन और कंप्लीट टास्क सक्सेसफुली। फोर्थ पॉइंट ऑफ डिसएडवांटेजेस कैन रिड्यूस जॉब्स। जैसे कि हम जानते हैं कंप्यूटर स्मार्टली वर्क करता है। कंप्यूटर कैन वर्क 10 times more than one time work of human. People will be interested in taking the advantage of computer than human work. फिफ्थ पॉइंट इज हाई कॉस्ट। कंप्यूटर एक एक्सपेंसिव डिवाइस है। कंप्यूटर रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ मनी फॉर मेंटेनिंग ऑफ कंप्यूटर। फॉर एग्जांपल कंप्यूटर में रिक्वायरमेंट होती है अपडेशन की, जो अपने आप में एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है, एक्टिविटी है। Implementing and maintaining a large-scale computer network can be complex and costly. Our second question is what is meant by operating system and its type? Explain its function. इस क्वेश्चन में अब हम सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम का मीनिंग लिख देंगे, फिर उसके टाइप को एक्सप्लेन कर देंगे, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फंक्शन होते हैं उनको हम एक्सप्लेन कर देंगे। मीनिंग ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।
It is a set of program that controls and supervise the hardware of computer and also provide services to application software. ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक इंटरेक्ट करता है यूजर्स को और हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर के बीच में। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजर है हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का। ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे इनपुट आउटपुट और प्रोसेस को प्रॉपरली कंट्रोल करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना जो हमारा कंप्यूटर है वो वर्क नहीं कर पाएगा। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे डायग्रामली एक्सप्लेन किए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट इज सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, थर्ड इज टाइम शेयरिंग ओएस, फोर्थ इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, fifth point is multi-processing operating system, sixth is interactive operating system. टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट पॉइंट है सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही यूज़र एक ही समय पर काम करता है। इसका एग्जांपल हो सकता है विंडोज 7। सेकेंड पॉइंट इज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें एक या एक से ज़्यादा यूजर्स एक ही समय पर वर्क करते हैं। इसके एग्जांपल है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। थर्ड पॉइंट इज मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें एक या एक से ज़्यादा प्रोसेसर एक सिंगल एक्टिविटी के लिए वर्क करते हैं और यह पैरेलली वर्क करते हैं। फोर्थ पॉइंट इज टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें प्रोसेसर के टाइम को सीपीयू के टाइम को डिवाइड कर दिया जाता है डिफरेंट टास्क को कंप्लीट करने के लिए और इसमें सीपीयू शिफ्ट हो जाता है नेक्स्ट टास्क के लिए जब एक टास्क कंप्लीट हो जाता है। फिफ्थ पॉइंट इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इट इज़ अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन फॉर ए रियल टाइम एप्लीकेशन लाइक रोबोटिक्स। और इसमें एक डेडलाइंस हो जाती है। अगर एक डेडलाइन क्रॉस हो जाती है वह सिचुएशन डेडलाइन ओवररन कहलाती है। सिक्स्थ पॉइंट इज इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें GUI ग्राफिक यूज़र इंटरफेस यूज़ होता है। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इमीडिएटली इंटरैक्ट करता है यूजर्स के साथ, जैसे कि हमारे मोबाइल में ही होता है। अपने लॉक को खोलने के लिए हम फेस आइडेंटिफायर का यूज़ करते हैं, तो वह इंटरैक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। फर्स्ट इज प्रोसेसर मैनेजमेंट। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारे प्रोसेसर CPU है उसको मैनेज करता है। स्केड्यूलिंग, द ऑपरेटिंग सिस्टम टेक केयर्स ऑफ अलॉटमेंट ऑफ CPU टाइम टू डिफरेंट प्रोसेसेस, दिस इज कॉल्ड स्केड्यूलिंग। जो CPU का टाइम है उसको डिफरेंट टास्क या फिर प्रोसेसेस के लिए अलॉट कर देना, यह स्केड्यूलिंग कहलाता है। टाइप्स ऑफ स्केड्यूलिंग, फर्स्ट इज प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग। ईच टास्क इज गिवन CPU टाइम अकॉर्डिंग टू द प्रायोरिटी। इसका मतलब है कि हम CPU को सबसे पहले हायर प्रायोरिटी वाले टास्क को देंगे, उसके बाद लोअर प्रायोरिटी वाले को देंगे। सेकेंड पार्ट इज राउंड रॉबिन scheduling. This type of scheduling technique is also known as time sharing scheduling. In this, each task is given a fixed amount of time to execute. हम CPU को एक फिक्स्ड टाइम के लिए उस टास्क को दे देते हैं। सेकंड इज डिवाइस मैनेजमेंट। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर से जो डिवाइस जुड़ी हुई होती हैं उसको मैनेज करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेट्स विद हार्डवेयर एंड द अटैच्ड डिवाइस एंड मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन दैम एंड द CPU। बैलेंस करके रखता है हमारे जो डिवाइसेस हैं और CPU के बीच में, क्योंकि CPU का जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन हमारे हार्डवेयर या डिवाइसेस के कंपैरिजन में। इसकी 2 टेक्निक्स हैं।
Buffering. In this technique, the temporary storage of input and output data is done in input buffers and output buffers. इसमें क्या होता है, हमारी इनपुट यूनिट से जो भी इनपुट आया है उसको फर्स्टली इनपुट बफर में स्टोर कर देते हैं और जो आउटपुट हमें प्रोड्यूस किया गया है उसको आउटपुट बफर में स्टोर करके रख देते हैं। बाद में उसको प्रिंटर के द्वारा हम प्रिंट कर लेते हैं। सेकंड इज स्पूलिंग। स्पूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन है simultaneously peripheral operating on line. This is a device management technique used for processing of different tasks on the same input and output devices. इसका मतलब है कि हमारे जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है हमारे पास, उनका ही यूज़ करना डिफरेंट टास्क को कंप्लीट करने के लिए। इसका एग्जांपल हो सकता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही प्रिंटर है और बहुत सारे यूजर्स हैं। एक ही समय पर हम उस प्रिंटर का यूज़ कर सकते हैं अगर अलग अलग यूजर्स अपनी उस प्रिंटर के द्वारा प्रिंट निकाल सकते हैं। यह होता है स्पूलिंग। थर्ड इज मेमोरी मैनेजमेंट। इन ए कंप्यूटर बोथ द CPU एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इंटरेक्ट विद द मेमोरी। इसका मतलब है हमारे CPU से इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जुड़ी हुई होती हैं और वह मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करती है। CPU भी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस भी मेमोरी के साथ इंटरेक्ट करते हैं। When a program need to be executed, it is loaded on the main memory till the execution is completed. इसको हमने डिवाइड कर दिया गया है पार्शनिंग। The total memory is divided into various portion of same size. This help to accommodation. इसका मतलब है कि जो सेम साइजेस वाले हमारे डेटा है उसको हमने अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके रख देते हैं। इस तरीके से हम अपनी जो मेमोरी है उसको मैनेज कर देते हैं इस प्रोसेस के द्वारा। सेकंड है वर्चुअल मेमोरी। इसका क्या यूज़ है? This is a technique used by the operating system by virtual of which the user can load the program which are larger than the main memory of the computer. अब देखो हमारी मेन मेमोरी कुछ ही डेटा को स्टोर करती है। अगर यूज़र ने बहुत ही ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में अगर डेटा दे दिया है तो वो मेन मेमोरी में तो आ नहीं सकता। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उस डेटा को मैनेज करता है कि वो मेन मेमोरी में आ जाए। आगे हमारा फोर्थ पॉइंट फाइल मैनेजमेंट। नाम से ही पता चल रहा है फ्रेंड्स कि इसमें हम अपनी जो है फाइल्स को मैनेज करते हैं। फाइल्स एंड फोल्डर मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन ए कंप्यूटर। अब हम फाइल्स बनाकर और फोल्डर्स बनाकर हम अपनी फाइल्स या फिर डेटा को स्टोर करते हैं। Any data on a computer is stored in the form of files. हम फाइल्स की फॉर्म में ही ऑब्वियसली हम अपनी फाइल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल देम यूजिंग। अब एक डिवाइस है या फिर एक फुल फॉर्म है FAT। इसकी फुल फॉर्म है फाइल एलोकेशन टेबल। इसका मतलब क्या होता है या फिर इसका यूजेस क्या है? FAT stores general information about file like file names. फाइल्स को स्टोर करता है। कैसे? उन फाइल्स का नेम लेकर। The file manager of the operating system helps create, edit, copy the file. ऑपरेटिंग सिस्टम हमें यह भी हेल्प करता है कि हम अपनी फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं। अगर उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो उसको कर सकते हैं, हम उसको कॉपी कर सकते हैं। इस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स को मैनेज करता है। थैंक्स माय व्यूअर फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड स्टे ट्यून। यू कैन ग्रैब नॉलेज रिलेटेड टू कंप्यूटर हियर। कम अगेन।